Open now. JP School of Practice, Best Lab, Playground, Music and Dance Classes. JP School of Practice, Nobasta Road, in front of Abhay Classes, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हुए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां शिवराज सिंह चौहान गुरुवार यानी आज जबलपुर में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसका आयोजन जबलपुर में गैरिसन मैदान में होगा। वह शाम 4 बजे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 1 लाख महिलाओं के शामिल होने का अनुमान है। महिलाओं के आवागमन के लिए 700 बसों का इंतजाम प्रशासन द्वारा किया गया है। सीएम शिवराज जबलपुर में 50 विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी फ्लैगशिप लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनकी इस योजना को 7 महीने बाद होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रदेश भर में योजना के लिए करीब 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जबलपुर जिले में अब तक 3 लाख महिलाओं का पंजीयन लाडली बहना योजना के लिए किया जा चुका है। योजना में 23 से 60 वर्ष तक की ऐसे परिवार की महिलाएं पात्र हैं जो आयकर दाता नहीं है। इसमें पंजीयन के लिए दूसरी शर्त यह है कि परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन ना हो और ना ही घर में 4 पहिया वाहन हो। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत बैंक खाता होना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। पंजीयन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। सीएम शिवराज की इस योजना के तहत प्रदेश की 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। इसी के लिए कई शहरों में लाडली बहना योजना सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हुए कार्यक्रमों में सीएम शिवराज के लिए खास मंच बनाए गए हैं। इसमें सीएम शिवराज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह रैंप पर घूम घूम कर महिलाओं से संवाद करते हैं। जबलपुर का कार्यक्रम भी कुछ इसी तरह का होगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बात कर लेते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां चुनावी साल में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को दोगुना कर सकते हैं। दरअसल सरकार की ओर से इसी वर्ष 25 जनवरी को गठित की गई समिति अपनी रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंप देगी। सूत्रों के मुताबिक समिति ने रिपोर्ट में भत्तों को दोगुना करने की सिफारिश की है। अगर सरकार समिति की सिफारिश मान लेगी तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला टीए यानी ट्रैवल अलाउंस 48 रुपए से बढ़कर 96 रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही 2013 से बंद वाहन भत्ता भी देने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि वाहन भत्ता के रूप में पहले 15 रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर 30 रुपए करने की सिफारिश की गई है। दरअसल प्रदेश में 1 जनवरी 2006 से 6वां वेतन लागू किया गया, यानी 17 वर्ष पहले तय दरों के हिसाब से भत्ते दिए जाते रहे हैं। इसके बाद प्रदेश में 2016 में 7वां वेतन लागू किया गया। इसके बाद वेतन का पुनरीक्षण तो कर दिया गया, लेकिन भत्तों का पुनरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। लिहाजा इस मामले के हल के लिए राज्य सरकार ने कमेटी का गठन किया था, जो अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। प्रदेश सरकार की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को शासकीय काम से शहर से बाहर जाना है तो टीए 48 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है, यानी 24 रुपए जाने और 24 रुपए वापसी के खर्चे के तौर पर दी जाती है। इसी तरह 2013 तक वाहन भत्ता के रूप में 15 रुपए दिए जाते थे, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी। वहीं सचिवालय भत्ता कर्मचारियों को 450 रुपए और अधिकारियों को 1000 रुपए दे। Admission open now. JP School of Practice, Best Lab, Playground, Music and Dance Classes. JP School of Practice, Nobasta Road, in front of Abhay Classes, Rewa.